हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप मेरा ये जो इनिशिएटिव है आपको डिफरेंट फेलोशिप्स या इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज से बताने का, यू माइट बी लाइकिंग इट एंड सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आपको इससे कोई फायदा हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, प्लस आप को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इसके थ्रू, या नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल रहा है जो आप अभी हो सकता है ना इस्तेमाल कर पा रहे हो, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप उसको यूटिलाइज कर पाए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स सर्टेनली हेल्प करेंगे मुझे, और इस तरीके की जो नई इंफॉर्मेशन है उसको देने के बारे में। और मैं और भी ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर पाऊंगी अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो इट विल श्योरली मोटिवेट मी टू फाइंड आउट समथिंग न्यू for not only for my own students but for the students who are part of this particular not only university, Delhi University, where I'm working right now, but other than that, other university students might also be getting benefited out of it. So this is certainly a motivation as a teacher, which I do find, and I certainly would look forward to get your comments regarding the same in the video. So this particular opportunity in the form of the internship is called as ISTERN ship, ISTA Summer Fellowship. सो ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप बेसिकली एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी देती है स्टूडेंट्स को या रिसेंट जो ग्रेजुएट्स हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो। अभी मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बताऊंगी इसकी क्या है, जो रिसर्च एरियाज में इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिसर्च स्किल्स जिनको अपनी कटिंग एज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ब्रश अप करने में इंटरेस्ट है, और जो चाहते हैं कि वो आगे इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का पार्ट बने। ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है 2 to 3 मंथ्स के इस समर इंटर्नशिप के फॉर्म में। एंड यूजुअली क्या होता है कि जो अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन का पोर्टल है, वो पोर्टल का लिंक भी यहाँ पे वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप पोर्टल के लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसकी क्या है, कितने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। बट बिफोर दैट आई लेट यू नो, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है। February 5th 2025 इसकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है, और रेफरेंस सबमिशन की डेडलाइन भी सेम ही है। अगर कोई और चेंज रिक्वेस्ट का आपको रेफरी की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में करना है तो आपको 4 फरवरी तक कर देना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और एप्लीकेशन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 31 मार्च 2025 को। और ये डायरेक्टली आप यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नाउ फॉर्मेट लिखा है, जिसमें आप जा करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो फेलोशिप के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली सभी बेसिक रिसर्च के टॉपिक्स को कवर करते हैं। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, केमिस्ट्री, मटेरियल्स, कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, all are welcome in the form of the research project on which you would like to work on. And again, these internships work in more or less the same way, कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा जो प्रोफेसर्स इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या फेलोशिप में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। आपको जिस चीज़ में रिसर्च इंटरेस्ट है, आप उनको आइडेंटिफाई करके देन उनसे कम्युनिकेट करके उनसे जनरली प्रायर आपको अप्रूवल लेना होता है। एंड आपको प्रायर अप्रूवल लेने के बाद फिर उनके ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डेवलप योर प्रोजेक्ट। आप अपना प्रोजेक्ट जो आइडिया है वो उनके साथ डिस्कस करके डेवलप करेंगे, सो दैट आपका रिसर्च एरिया इंटरेस्ट जो है वो अलाइन हो जाए। तो पार्टिसिपेटिंग जो प्रोफेसर्स हैं इस या रिसर्च ग्रुप्स हैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में, उनके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। इट इज़ अगेन अ क्लिकेबल लिंक, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई गेट बैक हियर इन अ वाइल। अभी पहले इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर कर लेते हैं। फेलोशिप की ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स है, May 15 से September 15 के बीच में प्रेफरेबली आपको ऑफर मिलेगा इस पे काम करने का। और एलिजिबल कौन है, तो एलिजिबल पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से लोग एलिजिबल हैं जो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री
जिन्होंने में इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, और जिनके पास अच्छे इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने अपनी डिग्री ली है। करंट जो स्टूडेंट्स हैं या जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं बैचलर्स के या मास्टर्स डिग्री के, किसी भी डिसिप्लिन से, नेचुरल साइंसेज हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज से एलिजिबल हैं कैंडिडेट। सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर एटलीस्ट कम से कम एप्लीकेंट ने अपना कर लिया हो, जब भी फेलोशिप की स्टार्ट डेट है उससे पहले। और applicant who graduated within a year from the program start date are also eligible to apply। so ये थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जो फेलोशिप्स अभी तक मैंने पीछे शेयर करी थी, मोस्ट ऑफ देम वर ओनली फॉर दी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में मे बी, अगर 4 इयर्स कोर्स है तो थर्ड ईयर तक हो, तो फोर्थ ईयर वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, या फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, या जो ग्रेजुएट हो गए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बट दिस गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप 15 मई 2024 तक से पहले ग्रेजुएट हो गए हैं तो सिर्फ वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जो करंट बैच के स्टूडेंट हैं जिनका जो ग्रेजुएट हो रहे हैं शायद जून ऑनवर्ड्स, प्रोबेबली दे आर एलिजिबल फॉर द सेम। सो स्टूडेंट्स accepted to or enrolled in a PhD program are not eligible to apply. So this is only for the graduate students or postgraduate students. सो ये एप्लीकेंट्स जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेंट्स जो है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के लिए फिर वो अलग अलग अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें उन्हें इंटरव्यू इंटरव्यू भी देना होगा। सो वो दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। अभी हम इंटर्नशिप पे फोकस कर लेते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है विच इज बिटवीन आईएसटी एंड रशिया। ओके, जो पहले आईएसटी और रशिया के बीच में होता था वो इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, वो अभी नहीं फंक्शन कर रहा है। तो एप्लीकेशन आप अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाने का पूरा एक सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पे पूरी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। आपको अपना सीवी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, एक या दो रेफरीज की, एक दो नाम देने हैं होस्ट प्रोफेसर्स के जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो नाम अ, ये क्लिक करेंगे लिंक तो आपको नाम प्रोफेसर्स के मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर इंटरेस्ट। ये पूरा यहाँ पे बायोलॉजी के कौन कौन से प्रोफेसर हैं, उनके रिसर्च टॉपिक्स क्या हैं, ये उनके सबके नाम दिए गए हैं। काफी वास्ट एरिया है। केमिस्ट्री मटेरियल से रिलेटेड प्रोफेसर्स के नाम हैं, फिर कंप्यूटर साइंस के नाम है, डेटा साइंस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के नाम है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। सो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन प्रोफेसर्स के नाम और रिसर्च एरिया डिटेल में देख लीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो इसको भरने में। एंड उसके बाद आप इसको, आप फेलोशिप को भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली आप जाएंगे तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स गेट बैक। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेंट शुड नॉट कांटेक्ट प्रोफेसर्स टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट फेलोशिप। ओके, दिस इज डिफरेंट। सो टिप्स क्या हैं एप्लीकेंट्स के लिए कि आप अपना सीवी रिज्यूमे में क्या करेंगे, टेम्पलेट भी दे रखा है यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में स्पेसिफिकली क्या लिखा होना चाहिए, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट थोड़ा सा एक टेंटेटिव ये एक्सरसाइज कैसे करनी है ये बताया हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जैसे आप स्पेसिफिकली लिखेंगे कि भाई आपको क्या मोटिवेशन है, कि आप क्यों इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आपने जो जिन प्रोफेसर्स का नाम दिया है या जो रिसर्च टॉपिक का नाम दिया है वो आपने क्यों चूज किया है स्पेसिफिकली। अगर जो स्किल्स इससे आप डेवलप कर रहे हैं तो उनको आप कैसे यूज करना चाह रहे हैं, या कैसे आप कौन कौन सी स्किल्स आपको लग रहा है कि आप लर्न करना चाहते हैं या आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। एंड प्लस इस इंटर्नशिप का या फेलोशिप अगर आपको मिल रही है तो इससे आपकी जो आपकी साइंस जर्नी है उससे कैसे हेल्प हो रही है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर साइंटिफिक जर्नी। ये सारी चीजें आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखनी है। तो फेलोशिप सपोर्ट क्या करती है, आपके ट्रैवल वीजा अरेंजमेंट वगैरह जो करने हैं उसको सपोर्ट करेंगे। फिर प्रोग्राम इंग्लिश में होगा, 100% इन पर्सन प्रोग्राम है आपका। मंथली जो स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो दैट इज 1150 यूरोज, जो बेसिक आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करेगा। ट्रैवल जो अलाउंस है आने जाने का, राउंड ट्रिप आपको कॉस्ट दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपका यूजुअली जो कंपनी या जो एजेंसी इसको फेलोशिप को हैंडल कर रही है सो दे विल हेल्प यू आउट विद दैट। आपका ऑस्ट्रिया में जो, अच्छा मैं ये शायद बताना भूल गई शुरू से कि ये ऑस्ट्रिया में है ये फेलोशिप। तो
ये ऑस्ट्रिया का ही प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आपको जो स्टे स्टे है आपका, ड्यूरेशन का, हाउसिंग वगैरह जो सब्सिडाइज्ड ऑन कैंपस है, उनमें आपको गेस्ट हाउस या फिर ये जो स्टूडेंट रेजिडेंसेज है वियना में, उनमें आपको अकोमोडेट किया जाएगा, या आपको वो अबाउट वहाँ पे दे विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आउट दोज द accommodations फॉर 2 to 3 months। सो ये जो कम्युनिटी है जिनको ये फेलोशिप्स मिली हैं, उन कम्युनिटी के बारे में उन्होंने क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन है। कुछ लोगों के नाम भी दिए हुए हैं, उनके फीडबैक्स भी दिए हुए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। सो दिस सीम्स टू बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, स्पेसिफिकली बिकॉज इसका जो रेंज है वो काफ़ी वाइड रेंज है, एक बड़ा रेंज ये कवर कर रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कवर कर रही है। तो इसलिए ये फेलोशिप काफ़ी एक्सटेंसिव रेंज कवरिंग फेलोशिप है, जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ यू के विल बी एबल टू अप्लाई पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी। इस फेलोशिप में कुछ अलग डिटेल्स दी हुई हैं, अभी आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम, बट अगर इन केस आप लोग पीएचडी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ऑल्सो read these informations. So I assume that a lot of you are going to be benefited out of it. अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। Wish you all the very very best, and thank you very much for watching this.